नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के 100 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ग्राम शिव पटवारी, कनाल पटवारी और जो सीईटी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और दोस्तों 7, 8 और 9 जनवरी को ग्राम शिव पटवारी का एग्ज़ाम होना है। उसके लिए हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ नोट्स हैं जो वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो अगर आप अच्छे से क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसका गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को। कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 को। तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी का अब आपका एक टॉपिक हो जाता है। अब यहाँ पर हम इससे रिलेटेड सभी फैक्ट करेंगे जो जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि इसका गठन कब हुआ? 9 जुलाई 1970 को। दूसरा क्वेश्चन, इसका पुनर्गठन कब हुआ? इसका पुनर्गठन हुआ था 26 जुलाई 2011 को। कब हुआ था? 26 जुलाई 2011 को। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, 9 जुलाई 1970 से लेकर 2011 तक जो हरियाणा साहित्य अकादमी है ये शिक्षा विभाग के अंडर में आती थी। किसके अंडर में आती थी? शिक्षा विभाग के अंडर में। लेकिन 26 जुलाई 2011 के बाद जब से इसका पुनर्गठन हुआ है ये किसके अंडर में आने लग गई? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंडर में। किसके अंडर में? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंडर में। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर रहेगा पंचकुला में। कहाँ रहेगा? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि बताइए हरियाणा साहित्य अकादमी है उसके अध्यक्ष कौन है? क्या पूछ सकता है? अध्यक्ष। तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसके अध्यक्ष रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, सीएम ऑफ हरियाणा, जो अभी हाल फिलहाल में कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसके गठन के पीछे उद्देश्य क्या था? तो इसके गठन के पीछे उद्देश्य था जो हिंदी और हरियाणवी भाषा है उनको बढ़ावा देना। क्या था? हिंदी और हरियाणवी भाषा को बढ़ावा देना ही किसका उद्देश्य था? हरियाणा साहित्य अकादमी का। और इसके अलावा यहाँ से पूछा जा सकता है, अभी हाल में ही 5 साहित्य अकादमियाँ हैं। कितनी साहित्य अकादमियाँ हैं? 5। कौन कौन सी हैं? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। कौन सी है? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी, और इसके अलावा हरियाणा पंजाबी अकादमी। कौन सी अकादमी है? हरियाणा पंजाबी अकादमी। और 2 और बच गई, एक है हरियाणा ग्रंथ अकादमी और लास्ट है हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी। कौन सी है? हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी। तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो जो हरियाणा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है ये लगता है सूरजकुंड फरीदाबाद में। कहाँ लगता है? सूरजकुंड फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है ये कब लगता है? तो ये फरवरी के महीने में लगता है, हर साल 1 से 15 फरवरी तक लगता है। कब लगता है? 1 से 15 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो जो हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि है वो माना गया है पंडित लक्ष्मीचंद को। किसको माना गया है? पंडित लक्ष्मीचंद को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो, वो किस ज़िले में है? तो जो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये रहेगा गुरुग्राम ज़िले में। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम ज़िले में। और जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसका एक और नाम है, इसका नाम है सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सलीम अली पक्षी विहार के नाम से। अब जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसकी स्थापना से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा, बताइए सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई? तो इससे रिलेटेड आपको 3 डेट याद रखनी है, 1971, 1972 और 1989। कितने? 1989। अब सबसे पहले 1971 में शुरुआत हुई सुल्तानपुर पक्षी विहार की। जब ये स्टार्टिंग में बना तो ये क्या था? पक्षी विहार। क्या था? पक्षी विहार। कब? 1971 में। तो याद रखना, अगर पूछे सुल्तानपुर पक्षी विहार तो इसकी स्थापना हुई 1971 में। और 1972 में इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 1972 में। यदि पूछे आपसे कि बताइए सुल्तानपुर वन्य जीव अभयारण्य है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1972 में। अब लास्ट क्वेश्चन कि बताइए सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। लेकिन पूर्ण रूप से इसको दर्जा जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क का वो दिया गया 1991 में। और जो HSSC है वो इसको मानती है 1991। क्या मानती है? 1991। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1989, या फिर आप यदि ऑप्शन में 1989 ना हो तो 1991 रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है यहाँ पर एक पक्षी आता है सर्दियों में रूस से चलकर, जिसका नाम है साइबेरियन सार्स या साइबेरियन क्रेन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये रहेगा यमुनानगर में। कहाँ रहेगा? यमुनानगर में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कब हुई थी? 2003 में। अब इसके अलावा दो बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड। एक तो यहाँ का जो जंगली लाल मुर्गा है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? जंगली लाल मुर्गा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके वृक्ष? साल के वृक्ष। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा में साल के वृक्ष हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में। और जो जंगली लाल मुर्गा है वो भी कहाँ पाया जाता है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा जो महादेव मठ मंदिर है, कौन सा मंदिर? महादेव मठ मंदिर, ये भी आपका रहेगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास में। कहाँ पर रहेगा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो जो हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है ये रहेगा भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर रहेगा? भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1981-82 में। कहाँ पर हुई थी? 1981-82 में। यहाँ पर आप याद रख सकते हो, मगरमच्छ जो कि शैतान होता है बहुत ज़्यादा, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? भोर सैदान में, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर रहेगा? तो ये रहेगा पिंजौर पंचकुला में। कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में। और जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है?
तो जो हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये रहेगा झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी के अंदर है झाबुआ, वहाँ पर रहेगा मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर बन रही है? तो ये बन रही है गुरुग्राम के बिनोला में। कहाँ पर बन रही है? गुरुग्राम के बिनोला में। कौन सी यूनिवर्सिटी है? इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जो हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय ये स्थित है जाटपाली महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर है? जाटपाली महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो जो हरियाणा है ये 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। किससे? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? तो ये 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट देश जो पूर्वी देशांतर है उसके बीच में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो यमुना नदी है ऐसी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है और हरियाणा की जो पूर्वी सीमा है वो निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? तो हरियाणा में ऑलमोस्ट जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके जो नाम है वो पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो जो हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है वो रहेगी 253.53 लाख। कितनी रहेगी? 253.53 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात है वो कितना है? तो ये रहेगा 877/1000। लिंग अनुपात हमेशा 1000 के ऊपर मापा जाता है, मतलब 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 877। तो ये रहेगा जो हरियाणा का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? 573। कितना था? 573। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? तो हरियाणा को पंजाब में अंग्रेजों ने मिलाया था 1858 में। कब मिलाया था? 1858 में। उससे पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। 1858 से पहले ये किसका हिस्सा होता था? उत्तर प्रदेश का। लेकिन इसने पंजाब में इसका विलय कब किया गया? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पंजाब हरियाणा का सीमांकन है जो किस आयोग ने किया? मतलब जो हरियाणा और पंजाब की जो सीमा है वो किस आयोग के द्वारा है वो निर्धारित की गई? तो ये निर्धारित की गई थी जे.सी. शाह आयोग के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जे.सी. शाह आयोग के द्वारा या जे.सी. शाह समिति के द्वारा। और इसका जो गठन हुआ था वो डेट आपको याद रखनी है, 23 अप्रैल 1960 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1960 को। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो ऐसा है हरियाणा के अंदर। कितना लिंगानुपात है? 877। मतलब 877 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? तो रजिया बेगम का कत्ल कहाँ पर हुआ था? कैथल में। कहाँ पर हुआ था?
कैथल में। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो रजिया बेगम है इसका मकबरा कहाँ पर है, तो इसका मकबरा भी कहाँ पर रहेगा, कैथल में। कहाँ पर रहेगा, कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ। आपको पता लग गया इसका कत्ल कहाँ पर हुआ था, कैथल में। कब हुआ, ये हुआ 1240 में। कब हुआ था, 1240 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया, तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। कब लड़ा गया था, 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो जो पानीपत का पहला युद्ध है ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किसके बीच में लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और इसमें किसकी विजय हुई थी, बाबर की। कब लड़ा गया था ये, 1526 में। तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो जो देखिए पानीपत का पहला युद्ध है ये लड़ा गया था 1526 में। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। कब लड़ा गया था, 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और बाबर की इसमें जीत हुई थी। और पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद जो बाबर था इसने पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, काबुली बाग मस्जिद। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो इब्राहिम लोदी थे इसका मकबरा भी कहाँ पर रहेगा, पानीपत में। कहाँ पर रहेगा, पानीपत में। और जो इब्राहिम लोदी था वो युद्ध स्थल पर मरने वाला पहला राजा था। कौन था, पहला राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता था। तो जो शेरशाह सूरी थे इसका जो बचपन ये बीता था महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में। कहाँ बीता था, महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा शेरशाह सूरी के बारे में। जो शेरशाह सूरी है ये बाबर का एक सैनिक होता था। और इसने 1540 के अंदर, कब की बात है, 1540 में जो हुमायूं था उसको हराकर सूर वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी, सूर वंश की स्थापना। इसके अलावा जो शेरशाह सूरी है इसने कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। और कितनी थी कोस मीनारों की संख्या, 88। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो जीटी रोड है उसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा। और जो जीटी रोड है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, कलकत्ता से पेशावर तक जाता है। इसके अलावा जो शेरशाह सूरी है इनके जो वंशज थे इन्होंने खिज्जर खां का मकबरा बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था ये, सोनीपत के अंदर। कहाँ पर बनवाया था, सोनीपत के अंदर। और जो शेरशाह सूरी हैं इनका मकबरा है सासाराम बिहार के अंदर। कहाँ पर है, सासाराम बिहार के अंदर। कहाँ पर, सासाराम बिहार में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है। तो जो शेरशाह सूरी के दादा थे इब्राहिम सूरी, इनका मकबरा रहेगा महेंद्रगढ़ के नारनौल में। कहाँ पर, नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो जो पानीपत का दूसरा युद्ध है ये हुआ 1556 में। कब हुआ, 1556 में। और पहला युद्ध हुआ था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो किस किस के बीच लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था हेमचंद्र हेमू और अकबर के बीच। किसके बीच लड़ा गया था, हेमचंद्र हेमू और अकबर के बीच। और जो अकबर की सेना है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है। ये किया गया था बैरम खां के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, बैरम खां के द्वारा। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध है इसमें किसकी विजय हुई थी, अकबर की। किसकी विजय हुई थी, अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना गया है। तो जो चौधरी छोटू राम हैं उनको माना गया है भाखड़ा डैम का जन्मदाता। और जो चौधरी छोटू राम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। तो जो चौधरी छोटू राम थे इन्होंने 1923 के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी।
किसकी स्थापना की थी? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में, और किसके साथ मिलकर की थी? फजली हुसैन के साथ मिलकर। इसके अलावा इन्होंने 1924 के अंदर जमींदारा लीग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जमींदारा लीग की। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना किसने की? तो 1938 के अंदर। कब? 1938 के अंदर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी चौधरी छोटू राम ने। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल याद रखने हैं। और एक इनका समाचार पत्र भी पूछा जाता है। तो जो इनका समाचार पत्र था वो था जाट गजट। कौन सा था? जाट गजट, जो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? रोहतक से। और कब हुआ ये हुआ था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं। कितने मंडल हैं हरियाणा में? 6 मंडल। कौन कौन से मंडल हैं हरियाणा में? सबसे पहले है गुरुग्राम। कौन सा है? गुरुग्राम। इसके बाद है हिसार, अंबाला, रोहतक, और अभी 2 जो नए मंडल ऐड किए गए हैं वो हैं करनाल और फरीदाबाद। कौन सा है? करनाल और फरीदाबाद। तो कुल हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं और 6 मंडलों में 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले। ये दोनों बात आपको याद रखनी है, 6 मंडल और 22 जिले। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो गुरुग्राम मंडल है इसमें कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं? तो जो गुरुग्राम मंडल है इसमें हैं 3 जिले। कितने जिले हैं? 3 जिले। कौन कौन से? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अंबाला मंडल है जो, उसमें कितने जिले हैं? अंबाला मंडल के अंदर हैं 4 जिले। कौन कौन से? अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। कौन कौन से हैं? अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बताइए रोहतक मंडल में कौन कौन से ज़िले हैं? तो जो रोहतक मंडल है इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं 5 ज़िले। ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रोहतक मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। कितने ज़िले? 5 ज़िले। कौन कौन से? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो 22वां जिला बना है वो कौन सा बना है? चरखी दादरी। और ये कब बना था? ये बना था 16 नवंबर 2016 को। ये हरियाणा का नवनिर्वाचित जिला है, 22वां जिला। और ये किस मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिसार मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? तो जो हिसार मंडल है इसमें भी कितने जिले शामिल हैं? 4 जिले। कौन कौन से हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। कौन कौन से हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने ज़िले थे? तो जब हरियाणा बना था उस समय पर हरियाणा में कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। और जो ये 7 ज़िलों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, खर, जेके, में। तो जी से बन गया गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला और आर से रोहतक, जे से जींद और के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। ये आपको याद रखना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। घर, जेके, में, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय पर सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो उस समय पर सबसे बड़ा जिला था हिसार और सबसे छोटा जिला था जींद। कौन सा था? जींद। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा है और ये कब बना? तो जो हरियाणा का 21वां जिला है वो है पलवल और ये बना 13 अगस्त 2008 को। कई जगह पर आपको 15 अगस्त 2008 भी लिखा मिल जाएगा। तो अगस्त 2008 ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसके बाद जो 22वां जिला बना वो कौन सा बना? चरखी दादरी। कौन सा बना? चरखी दादरी। और कब बना ये बना 16 नवंबर 2016 को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो हरियाणा का एक
ऐसा ज़िला है जिसका मुख्यालय है जो किसी अन्य शहर में है तो वो है महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो रहेगा नारनौल में। कहाँ पर रहेगा? नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर बनाया जा रहा है जिसकी लागत है 2035 करोड़ रुपए। तो जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है ये बाड़सा झज्जर के अंदर बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में जो परमाणु विद्युत केंद्र है ये बनाया जा रहा है गोरखपुर फतेहाबाद में। कहाँ पर? गोरखपुर फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो जो ओलंपिक था उसमें जो एकल स्पर्धा थी उसमें पहली भारतीय महिला जिसने पदक जीता था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान रहेगा 20वां। कितना स्थान रहेगा? 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? तो जो हरियाणा का लौह पुरुष है वो है चौधरी बंसीलाल। कौन है? चौधरी बंसीलाल। इसके अलावा जो हरियाणा के विकास पुरुष हैं वो भी किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। क्या कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष। और जो आधुनिक हरियाणा का निर्माता है वो भी किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। इसके अलावा जो आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो चौधरी बंसीलाल के टाइम में पर 1970 में हरियाणा के हर घर में बिजली आ गई थी। कब? 1970 में। दूसरी बात, चौधरी बंसीलाल के समय में शराबबंदी की गई थी। क्या की गई थी? शराबबंदी। ये कब से कब तक की गई? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये की गई 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक। 1996 से 1998 तक ये बात आपको याद रखनी है। और जो चौधरी बंसीलाल की पार्टी थी उसका क्या नाम था? हरियाणा विकास पार्टी। क्या नाम था? हरियाणा विकास पार्टी। और इसका जो चुनाव चिन्ह था वो था लड़का लड़की। क्या था? लड़का लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जो ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो बना है हरियाणा। और ये कब बना? 2010 में। कब बना? 2010 में। ध्यान रखना, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा। और ये कब बना? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है ये रहेगा सिरसा में। कहाँ पर रहेगा? सिरसा में। और सिरसा के अंदर और क्या पाया जाता है? एक अनकाई दलदल पाई जाती है। और जो सिरसा है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और जो सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा आंवला भी कहाँ पर पाया जाता है? सिरसा में। ये बात आपको याद रखनी है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो जो हरियाणा का दक्षिण एरिया है उसमें जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? अरावली की पहाड़ियाँ। और यदि उत्तर में पूछा जाए तो किसकी पहाड़ियाँ रहेंगी? शिवालिक की। ये भी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? तो जो हरियाणा राज्य का गठन है ये हुआ 18वें संशोधन के तहत, जो कब हुआ था? 1966 में। और जो हरियाणा है वो भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 17वें राज्य के रूप में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र है वो कितना है? तो जो हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र है वो रहेगा 1559 वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा? 1559 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो जो इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो स्थित रहेगा पानीपत में। कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। इसके अलावा जो पानीपत में और भी कई मकबरे स्थित हैं, जैसे हेमू का
जो मकबरा है वो भी कहाँ पर है, पानीपत के अंदर। और इसके अलावा जो अल्ताफ हुसैन हाली हैं उनकी दरगाह भी कहाँ पर रहेगी, पानीपत में। जो अल्ताफ हुसैन हाली हैं थे ये उर्दू के साहित्यकार थे। किसके साहित्यकार थे, उर्दू के। बहुत ही फेमस साहित्यकार हुए हैं उर्दू के। तो इनकी दरगाह कहाँ पर रहेगी, पानीपत में। यह भी बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा पानीपत के अंदर कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे सलारगंज पर्यटन स्थल है, वो भी कहाँ पर रहेगा, पानीपत के अंदर। कौन सा पर्यटन स्थल, सलारगंज पर्यटन स्थल। इसके अलावा जो पानीपत के अंदर एक अमोनिया प्लांट लगाया गया है, कौन सा प्लांट लगाया गया है, अमोनिया प्लांट। ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भारत का सबसे पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र है, क्या, सबसे पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र, वो भी कहाँ पर लगाया गया है, पानीपत में। तो ये थे कुछ पानीपत से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है। तो जो राव तेज सिंह का तालाब है ये रहेगा रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य में घटेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर है। तो जो घंटेश्वर मंदिर है ये भी कहाँ पर रहेगा, रेवाड़ी में। कहाँ पर रहेगा, रेवाड़ी में। इसके अलावा जो रेवाड़ी में इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद भी है। किसकी मस्जिद है, इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। तो जो सबसे अधिक सरसों का उत्पादन होता है वो होता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। कहाँ पर होता है, महेंद्रगढ़ जिले में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल है जो, इसकी स्थापना कब हुई। तो जो भिवानी टेक्सटाइल मिल है इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। कब हुई थी, 1937 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है। तो जो नाहर सिंह स्टेडियम है वो रहेगा फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर रहेगा, फरीदाबाद के अंदर। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए, बताइए नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। तो जो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा ये रहेगा रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर रहेगा, रेवाड़ी के अंदर। और जो नाहर सिंह स्टेडियम है ये रहेगा फरीदाबाद के अंदर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। तो हरियाणा में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1967 में। कब लगा था, 1967 में। और अब तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहले लगा 1967 में, उसके बाद 1977 में और उसके बाद लगा 1991 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और जो पहली बार लगा था ये लगा था 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक। और उस समय पर जो हरियाणा के सीएम थे वो कौन थे, ये थे राव बीरेंद्र सिंह। कौन थे, राव बीरेंद्र सिंह। और जो हरियाणा के राज्यपाल थे वो थे बीएन चक्रवर्ती। कौन थे, बीएन चक्रवर्ती, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और जो भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय पर वो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था। तो जो लाला लाजपत राय थे उनके जो राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र था वो था हिसार। कौन सा था, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई। तो जो महाभारत की रचना की गई थी महर्षि वेदव्यास के द्वारा। कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं। तो जो स्मार्ट सिटी योजना है इसके तहत हरियाणा का करनाल और जो फरीदाबाद जिला है उसको शामिल किया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जो
हरियाणा हैपनिंग सम्मेलन है उसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था गुरुग्राम में। कहाँ पर किया गया था? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो क्या निर्धारित की गई है? तो जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें जो महिलाओं और जो अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हैं उनके लिए 8वीं पास के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में। मतलब जो भी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी होगा उसके घर में शौचालय होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो जो हरियाणा में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो जो यदि कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसको मिलेंगे 6 करोड़ रुपए, और यदि कोई सिल्वर मेडल जीतेगा उसको मिलेंगे 4 करोड़ रुपए, और यदि कोई ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा तो उसको मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो जो गौ संरक्षण और जो गौ संवर्धन कानून है ये हरियाणा राज्य के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की तो देखिए, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए जो योजना चलाई गई है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम रहेगा थारी पेंशन थारे पास। क्या नाम रहेगा? थारी पेंशन थारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो जो हरियाणा का 57% क्षेत्रफल है वो आता है एनसीआर के अंदर। तो जो एनसीआर होता है वो क्या होता है? ये होता है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है हरियाणा का 57% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो जो हरियाणा के 14 जिले हैं वो आते हैं एनसीआर के अंडर में। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसके अंडर में कौन कौन से हैं वो जिले? झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, जींद और चरखी दादरी। ये सभी जो जिले हैं ये आते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। इसके अलावा राजस्थान के 2 जिले और उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा का कौन सा शहर है मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जो हरियाणा का गुरुग्राम शहर है उसको कहते हैं मिलेनियम सिटी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेनियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कहाँ पर था? तो जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है HMT ये पहले अम्बाड़ा था, लेकिन अभी ये कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश की पहली CNG ट्रेन कहाँ से चली थी? तो जो देश की पहली CNG ट्रेन थी ये चली थी रेवाड़ी से रोहतक तक। कहाँ तक चली थी? रेवाड़ी से रोहतक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? तो जो हरियाणा में पंच चुनाव होते हैं उसमें जो खर्च सीमा निर्धारित की गई है वो की गई है 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हीरो मोटरकॉप का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर है? तो जो हीरो मोटरकॉप है इसका जो कारखाना है वो है हरियाणा के धारूहेड़ा में, और धारूहेड़ा कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में। यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है वो कहाँ लगता है? तो जो हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है ये लगता है झज्जर जिले के जहाजगढ़ गांव में। कहाँ लगता है? झज्जर जिले के जहाजगढ़ गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ के रहने वाले थे? तो जो प्रसिद्ध हिंदू सम्राट थे जिन्हें हेमचंद्र हेमू या विक्रमादित्य हेमू भी कहा जाता है, वो कहाँ के रहने वाले थे? रेवाड़ी के। और ये रेवाड़ी के एक नमक व्यापारी होते थे और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे कौन? हेमचंद्र हेमू। और जो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर के साथ हेमचंद्र हेमू का, उसमें इनकी पराजय हुई थी और उसमें जो अकबर की सेना का जो नेतृत्व था वो किया था बैरम खान ने। किसने किया था? बैरम खान ने। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई? तो जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी 17 जनवरी 1955 को। कब हुई थी? 17 जनवरी 1955 को। और जब इसकी स्थापना जब चंडीगढ़ में हुई तो उस समय पर इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अमरनाथ भंडारी। कौन थे? अमरनाथ भंडारी। और जो अमरनाथ भंडारी थे ये जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइए चंडीगढ़ में जो हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना होने से पहले ये यहाँ कहाँ पर था और इसे किस नाम से जाना जाता था? तो चंडीगढ़ से पहले जो हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय था ये लाहौर में था और इसे लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? लाहौर उच्च न्यायालय के। और लाहौर में जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 मार्च 1919 को। कब हुई थी? 21 मार्च 1919 को। और जो इसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर सादीलाल। कौन थे? सर सादीलाल। और जो सर सादीलाल हैं इनका संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी से। कहाँ से था? रेवाड़ी से। और इसके बाद जो हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई? शिमला में। कहाँ पर हुई थी? शिमला में। और जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय पर जो हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय है इसके न्यायाधीश कौन थे? रामलाल। कौन थे? रामलाल। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के टाइम पर जो हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय है इसके जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो थे एरिक वेस्टन। कौन थे? एरिक वेस्टन। तो ये सीरीज आपसे पूछ सकता है। और चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1955 को और उस समय पर इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे अमरनाथ भंडारी। अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बताइए जो हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हैं? तो ये हैं रविशंकर झा। और जो रविशंकर झा है ये हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बड़खल झील है ये हरियाणा के किस जिले में है? तो जो बड़खल झील है ये है फरीदाबाद में। कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो हरियाणा का यमुनानगर जिला है ये कागज और जो प्लाईवुड उद्योग है इसके लिए फेमस है। और जो एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट है वो कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत ही अच्छा कागज उद्योग है जिसका नाम क्या है? बलालपुर पेपर मिल है। और इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और उस टाइम पर जो इसका नाम था वो था मैसर्स पंजाब पंप एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर के नाम से जानी जाती थी। 1929 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा जो और भी कई उद्योग हैं यमुनानगर में, सबसे इम्पोर्टेंट है सरस्वती शुगर मिल। क्या है? सरस्वती शुगर मिल। इसकी स्थापना हुई थी 1933 में और ये हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है। कहाँ पर है ये? यमुनानगर में। कहाँ पर रहेगी? यमुनानगर में। इसके अलावा भारत स्टार्च एंड जो केमिकल लिमिटेड है इसकी भी स्थापना यमुनानगर में हुई। कब हुई? 1938 में। और जो रेलवे का एक वर्कशॉप है रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप, इसकी स्थापना भी 1933 में हुई थी और ये भी कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर के जगाधरी में। कहाँ पर? यमुनानगर के जगाधरी में। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्ट नाम से एक इंडस्ट्री थी जिसकी फुल फॉर्म रहेगी बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी। ये भी कहाँ पर रहेगी? यमुनानगर में। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम है ये कहाँ पर रहेगा? ये भी यमुनानगर में रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। जो कागज और प्लाईवुड उद्योग है ये यमुनानगर का फेमस है और जो एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट है वो भी कहाँ पर रहेगी? यमुनानगर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंदास का छत्ता या बिरबल का छत्ता ये कहाँ पर है? ये रहेगा महेंद्रगढ़ के नारनौल में। कहाँ पर रहेगा? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो जो प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान रहेगा ये रहेगा फरीदाबाद का सिही गाँव। कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद का सिही गाँव। और जो सूरदास थे ये अकबर के समकालीन थे। क्या थे? अकबर के समकालीन थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सम्राट अशोक का टोप स्तंभ है जो वो मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में पूछा गया मूल रूप से किस स्थान पर था, तो ये मूल रूप से अंबाला में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर रहेगा? ये यमुनानगर में। कहाँ पर? यमुनानगर में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो टोपरा स्तंभ है ये अशोककालीन था, और जो इसके ऊपर अशोक के 7 अभिलेख हैं जो वो अंकित किए गए हैं। इनकी भाषा भी पूछ सकता है, तो इनकी भाषा रहेगी जो वो रहेगी ब्राह्मी और संस्कृत। क्या रहेगी? ब्राह्मी और संस्कृत। और जो फिरोज शाह तुगलक के समय पर उसने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो टोपरा का अशोक स्तंभ है वो यहाँ से निकलवा कर कहाँ पर? दिल्ली में शिफ्ट करवा दिया था। तो इन क्वेश्चंस है जो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मूल रूप से था अंबाला में, वर्तमान में हो गया यमुनानगर में। और जो फिरोज शाह तुगलक है उसने इसको कहाँ पर शिफ्ट करवा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में। तो ये बातें इससे रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है भिवानी में, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। और जो इसके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल भी एग्जाम में पूछा गया था। कौन है? जगबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? तो जो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का है 1.34%। कितना रहेगा? 1.34%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आकाशवाणी केंद्र रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो आकाशवाणी केंद्र है रोहतक है, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। कब हुई थी? 1976 में। या इसे रेडियो स्टेशन भी कहते हैं। आप आकाशवाणी केंद्र से रिलेटेड अब आपको 3 बातें याद रखनी है। हरियाणा में कुल 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3। सबसे पहले 8 मई 1976 को रोहतक में पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। कब? 8 मई 1976 में। इसके बाद हुई कुरुक्षेत्र में हुई 24 जून 1991 को। और 26 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना हुई हिसार में। तो 3 आकाशवाणी केंद्र रहेंगे, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार में। और इसके अलावा एक दूरदर्शन केंद्र रहेगा। जो दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ पर है? हिसार में। कहाँ पर? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हथिनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है? तो जो हथिनीकुंड बैराज है ये रहेगा यमुनानगर में, यमुना नदी के ऊपर। कहाँ पर? यमुना नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती हैं? तो जो हरियाणा में मारुति कारें बनती हैं ये बनती हैं गुरुग्राम में। कहाँ बनती हैं? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? तो जो महाभारत काल के समय पर हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जो हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है ये रहेगा गुरुग्राम। कौन सा जिला रहेगा? गुरुग्राम। और जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो रहेगा मेवात, 9। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए गुरुग्राम की साक्षरता, तो ये रहेगी 84.7%। और जो मेवात की साक्षरता है ये रहेगी 54.08%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? तो जो पंडित नेकीराम शर्मा है उनका उपनाम था हरियाणा केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे वो थे धर्मवीर। कौन थे? धर्मवीर सिंह। और अभी हाल फिलहाल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन हैं? बंडारू दत्तात्रेय। और ये हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए,
हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध हैं? तो हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस हैं वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है ये रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। और जो शीतला माता मंदिर ट्रस्ट है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम। कौन होते हैं? सीएम। और अभी हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा विशाल पार्टी है जो ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। और इसके अलावा एक बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी, वो बनाई थी चौधरी बंसीलाल ने। और एक पार्टी जो चौधरी छोटू राम ने बनाई थी फजली हसन के साथ मिलकर, उसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। और ये कब बनाई थी? 1923 में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, हरियाणा विशाल पार्टी राव वीरेंद्र सिंह, और हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल, और यूनियनिस्ट पार्टी बनाई गई थी चौधरी छोटूराम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला रहेगा सिरसा। कौन सा रहेगा? सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता का केंद्र मित्थाथल किस जिले में है? तो जो हड़प्पा सभ्यता का ये या सिंधु सभ्यता, इसका जो केंद्र मित्थाथल है ये रहेगा भिवानी में। कहाँ पर है? भिवानी में। और जो इसकी खोज है वो कब की गई थी? 1967-68 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। और यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं गुप्तकालीन तथा कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के। और इसके अलावा यहाँ पर एक मिली है तांबे की कुल्हाड़ी। क्या मिली है? तांबे की कुल्हाड़ी, हाथी दांत की पिन, और 13 तांबे के छल्ले मिले हैं यहाँ पर, और 2 भाले मिले हैं। क्या मिले हैं? 2 भाले और 13 तांबे के छल्ले, और मिट्टी तथा तांबे की चूड़ियाँ भी मिली हैं। कहाँ पर? मित्ताथल भिवानी में। इसके अलावा जो समुद्रकालीन सिक्के हैं उसके अवशेष भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मित्ताथल भिवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली किस जिले में स्थित है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र बनावली है ये रहेगा फतेहाबाद में। कहाँ पर रहेगा? फतेहाबाद में। और जो बनावली है इसकी खोज की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973-74 में। कब की गई थी? 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। और यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें जो मुख्य हैं, एक तो है मिट्टी का हल जो अक्सर पूछा जाता है, मिट्टी का हल है, और जौ के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर और मिला है बैलगाड़ी के पहियों के निशान। क्या मिले हैं? बैलगाड़ी के पहियों के निशान। और यहाँ पर जो मुद्रा है वहाँ पर एक विचित्र पशु अंकित किया है, मिला है, जिसका जो धड़ है वो तो सिंह का है, और जो सींग हैं वो बैल के हैं। और यहाँ पर मिट्टी के बने खिलौने भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। और इस समय पर हरियाणा के जो सीएम हैं वो हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो जो थानेसर है वो राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, जो किस वंश के राजा थे? पुष्यभूति वंश के राजा। और जो राजा हर्षवर्धन है इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी पूर्व, और जो 606 ईस्वी पूर्व 16 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे। और जो इनकी मृत्यु है वो हुई थी 647 ईस्वी पूर्व। तो यदि आपसे पूछा जाए महाराजा हर्षवर्धन का राज्य जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो ये था 606 से 647 ईस्वी पूर्व तक। और जो इनकी राजधानी थी वो थी थानेसर, और जो इनके राज्य कवि थे वो थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम था हर्ष चरित्र। क्या था? हर्ष चरित्र। तो दोस्तों ये थे हरियाणा जीके के 100 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनको HSSC बार बार पूछती है। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और यदि आप ग्राम सचिव पटवारी के लिए क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।